छत्तीसगढ़ के बलरामपुर से एक घटना सामने आई है जिसने सबको झकझोर दिया है और ये सवाल उठता है कि क्या आम लोगों की जान इसी तरह से जाते रहेगी और सिस्टम उसके बाद अपनी खाना पूर्ति करके अपनी जिम्मेदारी पूरा कर लेगा। दरअसल बलरामपुर के तातापानी में लुतिया डैम अचानक देर रात बह गई जिसमें 2 परिवार बह गए। इसमें 7 लोग चपेट में आए जिसमें से 4 लोगों का शव बरामद कर लिया गया है जबकि 3 लोग अभी भी लापता हैं। देर रात कलेक्टर ने मीडिया से बात करते हुए जानकारी दी कि ये जो डैम है वो बह गई और इसकी त्रासदी इतनी बड़ी थी कि इस डैम ने 2 घरों को बहा दिया जिसका अब उस जगह पर नामो निशान तक नहीं है। 2 मकान पूरी तरह से बह गए हैं तो उसके अलावा पशु भी बहे हैं तो जान माल का जो भी नुकसान हुआ है आरबीसी के प्रकरण भी त्वरित बनाएंगे हम। और फसल का भी नुकसान हुआ है काफ़ी क्योंकि बड़ा डैम था पूरा बह गया है और सिल्टिंग हो गया है तो कल आकलन करके और प्रकरण त्वरित गति से बनाएंगे। और राहत के लिए हमने यहाँ पे जो पंचायत भवन है वहाँ पे व्यवस्था कर दिया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब ग्रामीणों ने इस बात की शिकायत सिस्टम से की थी कि इस बांध से पानी रिसाव हो रहा है और जब मौसम विभाग के बाद भी ये जानकारी आई थी कि क्षेत्र में लगातार बारिश की संभावना है और ये भी देखा गया कि बलरामपुर में बीते कुछ दिनों में लगातार बारिश हो रही थी। इसके बाद जो ये डैम है वो लबालब भर गया था और जब डैम की निर्माण 1981 में हुई थी तो आप समझ सकते हैं उसके बीच किस तरह के मरम्मत काम हुए थे और ये जो डैम का निर्माण था उसमें अधिकतर उपयोग मिट्टी और मुरम का किया गया था। लेकिन लगातार बारिश के बाद इस जो पानी की क्षमता है वो ज़्यादा हो गई और उसका जो दबाव है वो डैम नहीं झेल पाया। लेकिन ग्रामीणों की शिकायत के बाद ये सवाल उठता है कि जब उन्होंने इस बात की शिकायत की थी कि डैम में सीपेज है, दरार आ रहे हैं तो सिस्टम ने सुध क्यों नहीं लिया। इस घटना के बाद से फिर ये सवाल उठता है कि क्या वाकई में मुआवजा के बाद इनका जो दर्द है वो ख़त्म हो जाएगा, जबकि प्रशासन इस बात को मान रहा है कि इस डैम के बहने से काफ़ी क्षति हुई है जिसका आकलन उनके द्वारा किया जा रहा है। अजय सोनी, द प्रेस हिंदी, रायपुर।